बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 26 मई है और जुमेरात का दिन है। आज एक बार फिर हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। कुछ नए इंकशाफात, कुछ नई चीज़ें जो मुझे पता चली हैं, जो मैंने पुलिस से पूछी हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है सिंध हाई कोर्ट में, जो पुलिस ने अपना जो रिपोर्ट जमा करवाई, जो पुलिस ने बताया सिंध हाई कोर्ट में, उसमें बहुत सारे सवालात थे। उन सवालात के जवाब मैंने पुलिस से भी पूछे हैं और मैं अपने ज़राए से भी पूछे हैं। वो चीज़ें जो है वो मेरे सामने आई हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूँगा। सबसे पहले तो आपको पता है उस दिन पता चला कि जी दुआ ज़ारा और ज़हीर मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं, दे वर इन लाहौर। फिर उसके बाद पता चला कि वो शायद इस तरफ आए हुए हैं, केपी वाली तरफ, और फिर उसके बाद पता चला कि वो बालाकोट हैं। वो बालाकोट थे लेकिन ट्रेस हुई लोकेशन, उसके बाद वहाँ से स्किप हो गए। कैसे स्किप हुए और वो किसके घर थे, आगे चल के आपको बताऊंगा। इस मामले के ऊपर जो आईजी सिंध हैं वो क्या कहते हैं कि ये मामला क्या हो सकता है। दुआ और ज़हीर जब भी ट्रेस होते हैं, लोकेशन उनकी ट्रेस होती है, तो आखिर उनको कैसे पता चलता है कि छापा पड़ने वाला है और फिर उसके बाद वो अपनी लोकेशन तब्दील कर देते हैं। क्योंकि बारहा जो सिंध पुलिस है वो अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि जी हम पहुंच जाते हैं। मैंने भी आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बताया है कि पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन जब करीब पहुंचती है तो वो स्किप हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और साथ साथ एक और हैरान कुन चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि दुआ के जो वालिद हैं काज़मी साहब, कोशिश की जा रही है कि सिंध में जो केस हुआ है वो केस वो वापस कर लें, तो दुआ ज़हरा को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। ये नई ज़ाहिर बात है, चीज़ है। इसके हवाले से भी आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये मामला है क्या। जो समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में, उसमें आईजी सिंध साहब पेश हुए थे और उसके अलावा जो डीआईजी CIA हैं वो पेश हुए थे। अब इस मामले को लेकर जो है वो पूछा गया अदालत में कि जी एक तो ये बताएं कि आपने कहा था कि हम जी बच्ची को पेश करेंगे अदालत में, आपने क्यों नहीं पेश किया। तो जो जवाबात दिए गए थे वो बड़े हैरान कुन थे। पुलिस की तरफ से कहा गया कि जी हमें पता चला और लोकेशन ट्रेस हुई, और जब हमने छापा वहाँ पे हम पहुँचे, टेक्निकल टीम भी हमारी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने ट्रेस किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। किसके घर में थे? हैरान कुन तौर पर ये बात आपको पहले नहीं पता चली होगी, ये दुआ और ज़हीर बालाकोट में भी पंजाब यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है, उसका घर था, ये उसके रिलेटिव्स थे, उनका घर था। ये वहाँ पर भी पंजाब यूनिवर्सिटी के ही किसी एम्प्लॉय के घर में थे। घर इन अ सेंस उसका अपना घर, उसके रिलेटिव्स का लिंक जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का था। मैं हैरान हूँ कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का लिंक बार बार इस केस में आ रहा है। और जब पुलिस, ज़ाहिरी बात है, पता चला पुलिस छापे के करीब आई तो ये आगे चले गए। अब जब पुलिस छापा मारने लगी तो फिर ये वहाँ से चले गए। इस हवाले से जो आईजी सिंध हैं वो क्या कहते हैं, पहले आप ये सुन लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नहीं, ट्रेस कर लेते हैं, वो स्लिप हो जाती है, आगे को ले जाते हैं। जो उनके साथ हैं उनको पता चलता है कि हम पहुंच गया, तो वहाँ से। अच्छा सर, आपको किडनैपिंग लग रहा है या फिर ये खौफ की वजह से बच्ची जो है वो मूव कर रही है? आप इसको दोनों केसेस में क्या देखते हैं? बच्ची के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं। आईजी सिंध साहब को आपने सुना, वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि जी जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि जी उनको कौन बताता है, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा कि जी दुआ के साथ जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं। दुआ के साथ जो लोग हैं मूव कैसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर उनको कौन बताता है? पुलिस में कोई लीकेज है, पुलिस का कोई बंदा है, पंजाब पुलिस का कोई बंदा मिला हुआ है उनके साथ, जो उनको बताता है कि जी पुलिस छापा मारने वाली है। क्योंकि सिंध पुलिस डायरेक्टली छापा नहीं मार रही है, बल्कि पंजाब पुलिस की मुआवनत से मार रही है। पंजाब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि फ़लाँ जगह पर हमें पता चला है कि दुआ मौजूद है, छापा मारने जा रहे हैं। जब वो छापा मारने की बात करते हैं तो पंजाब पुलिस में से कोई इन्फॉर्म करता है कि इत्थों नस जाओ, छापा पड़ने वाला है। बहरहाल ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के हवाले से सिंध पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर चुकी है और सिंध पुलिस खुद भी कहती है कि लीकेज है जिसकी आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए ये जो बात होती है ना,
IG सिंध ने उस दिन इस चीज़ की जो है सिंध हाई कोर्ट में कहा कि जी कोई मुनज़्ज़म गिरोह नहीं है, बट शैला रज़ा साहबा जो है कन्विंस्ड हैं, वो कहती हैं कि जी मैं इस चीज़ पे श्योर हूँ कि जी ये कोई गिरोह है, क्योंकि इतनी आसानी से। हाँ, एक और पॉइंट जो शैला रज़ा साहबा ने भी उठाया और उसके ऊपर बात भी हो रही है कि आखिर ये लोग एक तो स्किप हो जाते हैं, इनको कोई बताता है, दूसरा हैरान कुन तौर पर इतना आसानी से ट्रैवल करना, मतलब अच्छी खासी आपको पता है खाती पीती फैमिलीज़ और जो लोग प्लान करते हैं साल में कहीं एक दफ़ा सफ़र करने का, मैं ख़ुद भी बच्चों के साथ जाता हूँ, तो एक पूरा साल लगता है उसको प्लान करने में और उसके ख़र्चे बराबर करने में। फिर इस सूरत हाल में जब आपके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई हो और आपको पता चले और आप इतना जल्दी मूव कर जाएं, उसमें एक्सपेंसेस हैं आने जाने के, उसमें होटल एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कैसे हो रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल जी, अब किसने बताया वाला मामला आपको IG सिंध ने बता दिया कि कोई लीकेज है, पुलिस की इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब आते हैं अगले मामले के ऊपर, और अगला मामला जो है वो बालाकोट में मैंने आपको बताया कि जी लड़का और लड़की मौजूद थे। पुलिस कहती है कि जब हमने छापा मारने की कोशिश की तो वहाँ से चले गए और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मुलाजिम था। अब अगले मामले के आते हैं जी, पुलिस कस्टडी क्यों नहीं ली? इसमें नेग्लिजेंस है, सिंध पुलिस की तो नहीं है। सिंध पुलिस तो वहाँ से आती है, छापे मारती है, सारा कुछ कर रही है। 5 लोग और भी गिरफ़्तार हुए हैं, उनको भी कर दिया जाएगा, और वो लोग कौन गिरफ़्तार हुए हैं अगली किसी वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, उन लोगों को जो है वो भी सिंध पुलिस काम कर रही है, पंजाब पुलिस नेग्लिजेंस का मुजाहरा कर रही है इस केस में। इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन लाहौर से एक बच्ची अगवा हुई, चीफ जस्टिस साहब ने अदालत खोली लाहौर हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि मुझे रात तक बच्ची चाहिए, और यकीन करें अदालत लगने से पहले बच्ची वापस आ गई थी। अगर इस केस में भी पंजाब पुलिस चाहे तो यकीन करें ये बच्ची दुआ को बाजियाब करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पुलिस ट्रेस भी कर रही है, पुलिस के पास लोकेशन भी आ जाती है, पुलिस को इंटेलिजेंस भी होती है। अब तो MI अब तो बाकायदा तौर पे जो एजेंसीज़ हैं उनको भी कह दिया जाएगा, IB को और ISI का भी नाम लिया जा रहा है कि उसको भी अदालत ने बाकायदा तौर पे कहा है कि जी आप बच्ची को बाजियाब करें। जब आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हों, आपके साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें शामिल हों, तो ये कैसे पॉसिबल है कि बच्ची बाजियाब ना हो? तो बहरहाल इसमें जी पुलिस की नेग्लिजेंस के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है। अब अगला मामला है जी पुलिस के केसेस वापस, सिंध वाले केसेस वापस लेने वाला, वो बड़ा अहम मामला है। वजह क्या है? वजह यह है कि जी पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मिली, उसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस हो रहे हैं। जब पुलिस जो है करीब पहुंची थी तो पंजाब के एक वकील साहब हैं, उनको किसी ने कहा कि जी अगर आप सिंध पुलिस वाले केसेस जो है वो कोर्ट वाले केसेस जो है वो वापस करवा दें तो हम बच्ची जो है वो एबटाबाद में पेश कर देंगे। इट मीन जो दुआ और ज़हीर हैं वो अब कहीं एबटाबाद के आसपास हैं। एबटाबाद क्योंकि बालाकोट की लोकेशन आ रही थी तो वो इधर है, क्योंकि ये मामला KP में चला जाता है। निम्रा के वालिद, निम्रा काज़मी जो एक और बच्ची थी जो सिंध से आई है, उसके वालिद उस दिन हाई कोर्ट में पेश हुए तो उनकी मैंने वीडियो देखी, वो भी कह रहे थे कि जी निम्रा भी इसी तरह गई है और ये इस तरह बच्चियों को यहाँ से ले जाया जाता है, सिंध से बच्चियाँ पंजाब आ जाती हैं। पंजाब में मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाला जो मामला है वो नहीं है, और इस वजह से जो बच्चियाँ यहाँ आती हैं फिर उनके निकाह करके फिर उनको, क्योंकि वालिदैन छोड़ देते हैं, अली काज़मी जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं दुआ के केस को, तो फिर उसके बाद उन बच्चियों का कोई पता नहीं होता, ये वाला मामला है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस बात का भी बाकायदा तौर पर पंजाब सिंध पुलिस की तरफ से और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी पंजाब पुलिस जब इन्फॉर्म करती है तो जब पता चलता है कि जी बच्ची को बाजियाब करने के लिए सिंध पुलिस छापा मारने वाली है तो उनको पंजाब से आगे KP शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है हमारे मुल्क में कि अगर एक आपने कुछ किसी दूसरे सूबे से, किसी दूसरे जगह से अगर किसी मुल्ज़िम को या किसी को गिरफ़्तार करना है तो उस एरिया की पुलिस को आपके साथ मिलाना पड़ता है। तो ये मामला हो जाता है, बच्चियाँ आगे चली जाती हैं ताकि इस मामले से बचा जाए ये सारा। अब हैरान कुन तौर पर कुछ इंकशाफात मैं आपको बता दूं कि दुआ ज़ारा का ये जो केस है इसको जो लंबा किया जा रहा है, जो दुआ ज़ारा की बाजियाबी नहीं होने दी जा रही, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रहा है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ताकि कुछ अरसा गुजर जाए, ज़ाहिर बात है वो मियाँ बीवी हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि बाद में फिर वो मजबूरी बन जाए। मेरा जो मतलब है, मैं बड़े एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करता होता हूँ। आपको पता है कि बच्चे वाला अगर कोई इशू हो जाए तो फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है ये मामला लंबा हो सकता है। बहरहाल एक वो है, अगर आप समझ गए होंगे। अब दूसरा जो है मामला वो ये कहा जा रहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ ज़राए से ये कोशिश की जा रही है। एक वकील के हवाले से मैंने आपको बता दिया, उसने कहा कि जी हम पेश कर देंगे, अगर सिंध हाई कोर्ट में कुछ केसेस वापस लिए जाएँ तो एबटाबाद में पेश कर दिया जाएगा। दूसरा काज़मी साहब से रब्ता कि जी अगर आप केसेस वापस ले लें
तो जी जो है वो दुआ ज़हरा मिलवाई जा सकती है, उसको कहीं पेश किया जा सकता है, इस तरह का कोई मामला। और तीसरा, इस केस को जितना लंबा किया जाएगा तो ज़ाहिर है वालिदैन जब केस लड़ता है जो असम्बली, अल्लाह किसी को ना ले जाए कचहरी, क्योंकि कचहरी के मामला आसान नहीं होते। हम कोर्ट कवर करते हैं, केसेस बहुत सारे कवर कर रहे होते हैं, मैंने नूर मुकद्दम और दूसरे केसेस के अक्सर आपको हवाले देता रहता हूँ। तो जो वालिदैन बेचारे होते हैं वो थक जाते हैं, पैसे लगा लगा के, बातें सुन सुन के, वकीलों के अजीब व गरीब सवालात सुन सुन के, अदालत के अंदर वो सारा जो मामला हुआ होता है उसको दोबारा कुरेदा जाता है, खोला जाता है। सारी चीज़ों से ना जो फैमिलीज़ होती हैं वो थक जाती हैं। जब वो थक जाती है ना, फिर उनके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना बड़ा आसान होता है। तो एक पहलू इसका ये भी है कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है वो करने के लिए इस सारे मामले को लंबा किया जा रहा है। और मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि ज़हीर को ये कौन बता रहा है कि ये स्टेप्स लो, ताकि कल को कानूनी तौर पे अगर कोई मामला आए, एक क्वेश्चन अगर सिंध हाई कोर्ट की तरफ से या एक क्वेश्चन अगर वकील जो दुआ के वालिद के वकील है उनकी तरफ से उठाया जाता है, तो अगले दिन किसी वीडियो की सूरत में, किसी दरख्वास्त की सूरत में, किसी और सूरत में उसका जवाब ज़हीर की फ़ैमिली और उसके वकला की तरफ से आ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दो चीज़ें और हैं, इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो आपके सामने रखूँगा। दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मैं केसेस भूलता नहीं होता, गुज़श्ता रोज़ बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो क्योंकि हमारा काम ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, तो दुआ वाले केस के हवाले से आप लिख रहे थे कि भूल के, बिल्कुल भी नहीं, कोई केस नहीं भूलता, तो मैं फॉलो अप्स आपको ज़रूर देता हूँ। बस दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।